रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज वीएफटी पर हम सीखेंगे कि हम वीएफटी को कितने वोल्ट पर यानी रन करेंगे। यानी अगर हमारा वीएफटी 380 वोल्ट पर सेट है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ इसका कोड लगा के। यहाँ 4 पे जाते हैं, PE4 380 वोल्ट, यानी 380 वोल्ट पर अगर हमें वीएफटी ये चलाना चाहते हैं तो हम कितनी सोलर पैनल पे इसको रन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास 250 वाट के सोलर हो जाएंगे यानी कम हैं, तो तकरीबन इस वीएफटी को आप 400 वोल्ट, यानी ये 380 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, बस 380 वोल्ट के करीब आप इस वीएफटी को देंगे। सोलर पैनल अपने आपके जितने भी हो जाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वोल्ट आपको 380 देना है। जब 380 वोल्ट 90 या 95 वोल्ट आप देंगे तो ये वीएफडी आपके सामने यानी रनिंग मोड में आ जाएगी, ये रन हो जाएगी। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीएफडी को कितना वोल्ट देना है वो आप यहाँ से देखेंगे, यानी PE07 में ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट आप देखेंगे कि कितना इस वीएफटी को देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 800 वोल्ट लिखा हुआ है PE07 में। अगर PE04 में आप कितने वोल्ट देंगे, अगर 380 पर वीएफडी आपका सेट है तो आप तकरीबन 395 वोल्ट 400 वोल्ट इसको देंगे। इसके बाद ये वीएफडी डिस्प्ले में आपके डिस्प्ले में 5000 लाएगा, वरना कुछ वीएफडियाँ ऑन होती हैं वो पावर ऑफ शो करती हैं, वो चलने के काबिल नहीं होते हैं। जब तक डिस्प्ले में 5000 नहीं आ जाएगा उसी वक्त आपका वीएफडी नहीं चलेगा। तो ये सीखने वाली चीज़ें हैं, आप तमाम दोस्तों के लिए सिखाने के लिए। जो भाई पहले से सीखे हुए हैं वो बेहतरीन है, वो इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो अभी अभी सीख रहे हैं तो वो इस चीज़ पर गौर करें कि आया कि इस वीएफटी को पहले हम कितनी वोल्ट देंगे ये ऑन हो जाए यानी चले। तो इसके लिए आप तकरीबन इस वीएफटी को 400 वोल्ट देंगे, तकरीबन इससे कम भी ऑन होगा, लेकिन 400 वोल्ट आप देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट आप यहाँ बार बार इसका कोड तो लगाना होगा, इससे वीडियो भी लंबा हो जाएगी, तो माजरत से, क्योंकि आपको समझाना होगा लाजमी। तो यहाँ आप 7 में जाएंगे, जहाँ 800, ज़्यादा से ज़्यादा आप 800 वोल्ट दे सकते हैं इस वीएफटी को। अगर आपको कम से कम देना है तो कम से कम आप 380 वोल्ट से ऊपर देंगे तो ये वीएफटी डिस्प्ले में 5000 लाएगा, वरना ये पावर ऑफ लाएगा। तो इसी तरह अगर इस वीएफडी में हमारे पास हो जाएंगे यानी 250 वाट के सोलर पैनल, तो इस वीएफटी को 380 वोल्ट पर सेट जो वीएफटी आपका है वो वीएफटी को आप 22 प्लेट लगा सकते हैं, यानी 22 प्लेट लगा सकते हैं इकट्ठे। इससे ज़्यादा आपको चेक करना है। अगर यहाँ आपके वोल्ट कहाँ से आप देखेंगे, जहाँ शिफ्ट की बटन जब आप दबाएंगे, मेरी जहाँ आप देख सकते हैं 390 वोल्ट आ रहे हैं, तो इस टाइम मेरी वीएफडी ऑन है। अगर 390 यहाँ 350 के करीब हो जाएंगे तो ये वीएफडी पावर ऑफ यहाँ शो करेगा। तो यहाँ से आपको पहले शुरू में यही देखना है कि 380 वोल्ट पर अगर वीएफडी सेट है तो हमें इस वीएफडी को 400 वोल्ट देना है, यानी 400। अगर 4 सोलर पैनल इसको हम लगाएंगे तो तकरीबन उसके 200 वोल्ट हो जाएंगे, 50-50 वोल्ट के हिसाब से। इसको तकरीबन हमें 8 सोलर पैनल लगाने हैं 585 वाट के। जब 8 सोलर पैनल हम 85 के लगाएंगे, 585 के, तो ये वीएफडी शुरू होगी। अभी वीएफडी चलने के काबिल नहीं होगा, अभी शुरू होगी। तो इसके बाद आप इसको 16 तक लगा सकते हैं, यानी एक सीरियल में 16 आप लगा सकते हैं। अगर
आपके पास 250 वाट के सोलर पैनल हैं तो आपको खाली उसके वोल्ट के हिसाब बनाना है अपने, यानी वोल्ट आपको 800 रखने हैं। तो मैं कैलकुलेटर के साथ यहाँ आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा कैलकुलेटर इस टाइम ऑन है। तो फ़र्ज़ करें 250 वाट की हमारे पास सोलर पैनल है। अभी हमें पता करना है कि हम VFD को कितना सोलर लगाएंगे। तो 250 वाट के सोलर पैनल आमतौर पर अगर अच्छी क्वालिटी की सोलर है तो वो 35 वोल्ट आपको यहाँ से देंगे। अगर हम यहाँ 35 लिखेंगे, इसके बाद जो ना हम इसको ज़र्ब करेंगे, यानी हम इसको 22 प्लेट इकट्ठे लगाएंगे। तो देखते हैं कि हमारे जवाब यहाँ क्या आ जाएगा। तो यहाँ हम 35 ज़रब 22 बराबर ये 770 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं, यानी 770 ये 80 के करीब हो रहे हैं। अगर हम इसको जो ना 22 से ऊपर लगाएंगे तो 800 से वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे VFD नहीं चलेगा। तो VFD चलाने के लिए हमें 800 वोल्ट पूरे करने हैं। तो 800 वोल्ट 22 सोलर पैनल से पूरे हो जाएंगे। तो एक सीरियल में आप 22 प्लेट 250 वाट की लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास यानी 300 वाट के सोलर पैनल हैं तो इसी तरह 300 वाट के तकरीबन 40 आपके देंगे। एक सोलर 40 लिख कर फिर जो ना यहाँ हम 18 एक बार 18 सोलर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं 18 सोलर के 720 वोल्ट बन रहे हैं। फिर एक सोलर अगर आप ज़्यादा करेंगे यहाँ जमा और 40 वोल्ट इस पर फिर डालेंगे तो ये आप देख सकते हैं 760 हो रहा है। ये तकरीबन 40 वोल्ट वाली जो भी सोलर पैनल होगी वो आप इसको 20 लगा सकते हैं, यानी 20 के 800 तकरीबन हो रहे हैं। 800 से अगर आपके वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके सामने OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। अगर थोड़ी बहुत आपके पास OU3 का फॉल्ट आ जाए तो आप PE यानी 7 में जाके वहाँ वोल्ट को थोड़ा से बूस्ट देंगे, यानी ज़्यादा करेंगे तो आपका VFD चल जाएगा। तो इसी तरह अगर आपके पास यानी 350 वाट के या 400 वाट के सोलर पैनल हैं तो वो तकरीबन आप 18-19 सोलर एक सीरीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप 2-2 स्ट्रिंगें बनाएं, कोई मसला नहीं है। 3 स्ट्रिंगें बनाएं, मसला नहीं है। एक स्ट्रिंग में तकरीबन आप 19 या 18 इतना तक आप लगा सकते हैं, यानी 350 से 400 वाट के। और इसके बाद अगर आपके पास 450 वोल्ट के वाट के सोलर पैनल हैं तो तकरीबन ये तकरीबन एक जैसे वोल्ट होते हैं। तो तकरीबन 18 सोलर पैनल आप यहाँ भी लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर 500 वाट के आपके पास सोलर पैनल हैं तो 500 वाट के लिए भी आप VFD को तकरीबन 17 सोलर पैनल एक सीरियल में आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद अगर 550 वाट के सोलर पैनल आपके पास हैं तो आप इसको 550 वाट से लेकर आप 585 वाट तकरीबन ये इसी तरह के सोलर आ रहे हैं। तो इस सोलर को आप जो ना एक स्ट्रिंग में 16 सोलर रख सकते हैं। बाकी आप 2 स्ट्रिंगें बनाएं, 3 बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो बात दोस्त इसीलिए पूछते हैं कि सर हम कितनी सोलर VFD को लगाएं। तो आज आपको इसी वजह से बता रहा हूं कि आप पहले से ये समझें कि हम VFD को कितना प्लेट लगा सकते हैं। तो वोल्ट के हिसाब से तो बार बार हमने आपको बता दिया कि इसको तकरीबन आप 800 वोल्ट देंगे, कम से कम 400 वोल्ट, 400 से लेके 800 वोल्ट इस VFD को आपको देना है। फिर आपका काम अच्छी तरीके से चलेगा, यानी आपकी प्रेशर भी पूरा होगी, VFD भी अच्छी तरीके से चलेगी। बाकी तमाम दोस्त इस वीडियो को लाइक करें। फिर बाद में आप लाइक नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे 7000 से ऊपर व्यूवरशिप है। अभी हमारे वीडियो में लाइक 2-3 बनते हैं, लोग दिलचस्पी नहीं लगाते हैं, दिलचस्पी से नहीं देखते हैं। तो हम इतनी मेहनत से एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं।
तो हमारा हक बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर जो दोस्त नए आ रहे हैं तो वो दोस्तों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें। यानी बेल या घंटी को आप दबाएंगे तो आपके सामने जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे एक नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। उससे आपको यही पता चलेगा कि आज उस्ताद ने एक नया वीडियो डाला। तो इस तरह से आप यानी एक स्ट्रिंग में भी लगा सकते हैं। आपको दोबारा दोहरा के बता रहा हूँ, यानी 250 वाट के 22 सोलर आप लगा सकते हैं। 300 वाट के आपके पास हैं तो आप 18 से 19 सोलर पैनल एक स्ट्रिंग में, ये एक स्ट्रिंग की बता रहा हूँ। अगर 2 स्ट्रिंग आप करेंगे कोई मसला नहीं है, यानी 22 कितना बन रहा है, 44 सोलर पैनल बन रहे हैं 250 वाट की। इसी तरह आप 2 स्ट्रिंगें बनाएं या 3 बनाएं। बाकी सेटिंग भी आप एक स्ट्रिंग के मुताबिक अपने VFD का रखेंगे। ये वीडियो पहले 2-3 मैंने आपको बना के दिए हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास 300 वाट के सोलर पैनल हैं या 300 से 350 400 इसके दरमियान के अगर आपके पास सोलर पैनल हैं तो आप टेस्ट लेंगे 18 सोलर या 19 सोलर आप इसी तरह लगा सकते हैं। 400 वाट आपके पास हो जाएंगे या 450 वाट के, तो आप यहाँ भी 18 सोलर लगा सकते हैं या 19 लगा सकते हैं। ये आपको टेस्ट लेना है। अगर आपके सामने OU3 का फॉल्ट आ गया, अगर थोड़ी सी आपके वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो आप यहाँ PE7 में जाएंगे और अगर फ़र्ज़ करें आपके वोल्ट ज़्यादा हो गए हैं तो जहाँ आप इसका कोड लगाएंगे और जहाँ आप 7 में जाएंगे, यानी 7 में आप जाएंगे, PE07 में जाके डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने 800 वोल्ट आ जाएंगे। अगर पीछे शिफ्ट की बटन से आप चेक करेंगे, आपके पास फ़र्ज़ करें 810 या 15 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप यहाँ इसको शिफ्ट की बटन की मदद से जहाँ पीछे आपके वो 115 आ रहे हैं, जहाँ आप 120 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, आपके VFD बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो 850 से ऊपर जहाँ आप करेंगे, उससे मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। लोग जहाँ 900 करते हैं, 1000 करते हैं, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। 820-30 से ऊपर आप करेंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं, सारे इकट्ठे लगाते हैं, जहाँ PE07 में जाके अपने VFD को वोल्ट ज़्यादा करते हैं। VFD तो चल जाता है, लेकिन आपकी VFD प्रेशर नहीं लगाएगा। प्रेशर लगाने के लिए आपको सब कुछ इसके तहत करना है, तो फिर ये आपके जो है प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ 820 वोल्ट आ रहा है, अभी आपके सामने OU3 का फॉल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ इसको 30 करें, बस इतनी तक आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ जब आप डेटा एंटर करेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने सेव होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये वैल्यू आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सेव हो गया। तो इसी तरह आप यहाँ से बढ़ाएंगे PE07 में, तो इसके बजाय आप के पास अगर सोलर पैनल है, यानी 500 वाट के सोलर पैनल हैं, तो आप इसको तकरीबन 17 सोलर पैनल ये एक स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। और अगर आपके पास यानी 550 वाट या आपके पास 585 वाट के सोलर पैनल हैं, तकरीबन इसके वोल्ट एक जैसे होते हैं। एक चीज़ में ज़रूर फ़र्क है, एक 2 नंबर की चीज़ होता है, एक अच्छी चीज़ होता है। जो अच्छी चीज़ होती है उसके वोल्ट भी ज़्यादा होते हैं, उसके एम्पायर भी ज़्यादा होते हैं। जो नॉर्मल की चीज़ें होती हैं उसके वोल्ट कम होते हैं, ठीक है ना, उसके एम्पायर भी कम हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा उठाएगी आपकी VFD। जो आपके अच्छी चीज़ हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, वो आपका ज़्यादा जो ना कम लेगी। तो इसी तरह अगर आपके पास आमतौर पर 600 वाट की भी सोलर है, 610 की आ रही हैं, तो हमारे इलाके में वो तो नहीं है, लेकिन हमें इसके अंदाज़े के मुताबिक जो हमें दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है, तो हमारे अंदाज़े के मुताबिक आप इसको 14 से 15 सोलर पैनल लगाएं, फिर अपने टेस्ट लें कि या आपका 15 सोलर पर चल रहा है तो सही है, OU3 नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर आपके सामने OU3 आ रहा है
तो आप 14 सोलर पैनल इस पर लगाएं। तो ये तो है गया हमारा जो है ना VFD का 380 वोल्ट पर सेटिंग, यानी 380 वोल्ट पर के लिए हमें शुरू करने के लिए VFD को 380 वोल्ट लाजमी देना है। जहाँ 380 वोल्ट इतना सोलर हमें लगाना है कि 380 वोल्ट हमारे जहाँ हो जाएं तो हमारा VFD रन हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा चलाने के लिए, प्रेशर जलाने के लिए आपको 800 वोल्ट पूरा करने हैं। तो ये तो रहा हमारा जो है ना 380 वोल्ट का। अगर आप इसको 220 वोल्ट पर सेट करके चला रहे हैं तो आपको कितनी इसको वोल्टेज देनी है। तो 220 वोल्ट के लिए आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ P ग्रुप खोल के, तो यहाँ इसका कोड लगा के फिर इसकी सेटिंग आपके सामने मैं तब्दील करता हूँ। देखते हैं कि ये यहाँ हमें कितना वोल्ट मांगेगा। तो यहाँ 4 में जाके आप जहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये 380 वोल्ट आ रहा है। ये कहाँ पे है? 4 में, ठीक है ना। 4 में 380 वोल्ट ये VFD 380 पर सेट है। अगर हम इसको 220 पर सेट करेंगे तो यहाँ देखते हैं, तो हमने 220 वोल्ट पर सेट किया है, ठीक है ना। अभी इसको देखते हैं जहाँ PE7 में जाके, तो आप देख सकते हैं अगर 220 वोल्ट पर हम इसको चलाना चाहते हैं तो हमारे सामने 410 वोल्ट आ जाएंगे। यानी 410 वोल्ट से ऊपर अगर हम इस VFD को देंगे तो OG3 का फॉल्ट हमारे समझे आ जाएगा। तो हमें इस VFD को देना है 410 वोल्ट से कम, यानी 1 पॉइंट हमारा ज़्यादा होगा 410 से, फिर हमारे सामने OG3 का फॉल्ट आ जाएगा। दोस्तों OG3 फॉल्ट को हम ये बोलते हैं कि पीछे से जितने भी सोलर आप टच कर रहे हैं वो सोलर की करंट VFD के मुताबिक ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए OG3 का फॉल्ट आता है, यानी ओवर करंट। यानी ओवर करंट तो OG3 को बोलते हैं। तो इसी तरह आपको अगर कम से कम आप देंगे इस VFD को रन करने के लिए तो आपको 220 वोल्ट कम से कम इनको देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 410 वोल्ट। ये 220 की सेटिंग है। 220 पर आप 220 वोल्ट पर इसको रन करेंगे, और अगर ज़्यादा आप इसको वोल्ट देंगे तो आप 410 वोल्ट देंगे। तो इसी तरह ये 220 वोल्ट की सेटिंग और 380 वोल्ट की सेटिंग तकरीबन एक जैसी है। यहाँ 220 पर रख के हम कम सोलर पर चला लेते हैं। यहाँ हमारे अगर फासला कम है, 20 फुट है, 10 फुट है, इसी तरह नज़दीक है, पानी ज़्यादा है, तो हम इसको 220 वोल्ट पर भी 3 फेस की मोटर चला सकते हैं। यानी ये 3 फेस है, ये 3 फेस की मोटर भी चलाएगा। अगर आपको 2 फेस चलाना है तो मेरा मानना ये है 2 फेस ये असल में खुद नहीं है, इसके लिए फिर आपको सेटिंग वगैरह करना होगा, फिर आप 2 फेस की चीज़ भी इस पर चला सकते हैं। ये नहीं है कि आप नहीं चला सकते हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। ये नहीं है कि आप एक चीज़ को हर वक्त इसको जो है ना 220 पर रख कर चलाएँ, क्योंकि इसके वोल्ट में उतार चढ़ाव होता है। जब सूरज साफ़ होता है, मतलब साफ़ होता है, तो इसके वोल्ट ज़्यादा होते हैं। जब जो है ना बादल आते हैं या जो है ना बारिश आती है तो जो है ना इसके वोल्ट कम हो जाते हैं। तो ये अप डाउन इसके वोल्ट होते हैं। तो इसीलिए आप 220 वोल्ट पर इसको हर टाइम नहीं चलाएं। अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपका फ्रिज नहीं चल रहा है, आपका कोई ऐसा काम रुका हुआ है, अगर आपके घर में लगाया हुआ है आपका दो फेस की कोई मोटर, आप उसको चलाना चाहते हैं, बेशक आप उसको 2 घंटा चलाएं, अपना टंकी भर लें, इसके बाद बंद करें, कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह ये 220 वोल्ट पर की सेटिंग और 380 वोल्ट की सेटिंग मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि हर वीडियो को हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसको लाइक करें, क्योंकि हम मेहनत से एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो आप हमारा जो ना हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो हम जो ना रुक जाएंगे। तो तमाम दोस्त इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।